ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है निरंतर आंतरिक परतंत्रता का त्याग और आंतरिक स्वतंत्रता और स्वामित्व की ओर बढ़ना। निरंतर आंतरिक परतंत्रता को त्यागना है अंतरयात्रा में, और जो आंतरिक स्वतंत्रता है, स्वामित्व है, उसकी ओर बढ़ना है। आंतरिक परतंत्रता क्या है? जो हमारा मन का ढांचा बन गया है, वास्तविक शुद्ध मन की बात नहीं, जो मन का ढांचा बन गया है चारों तरफ से, वो जब दबाव देकर हमसे कुछ कराए तो वो आंतरिक परतंत्रता हुई। इसीलिए राजनीति हो, संगठित धर्म हो, बाजार हो, विज्ञापन हो, वो सब हमारे मानसिक ढांचे को निर्मित करने में लगे रहते हैं। विज्ञापन जो हम निरंतर देखते हैं वो क्या करते हैं? हमारे मेंटल फ्रेम को बदलने की कोशिश। यही काम संगठित धर्म करते हैं, यही काम राजनीति करती है, यही काम हर कोई वो सत्ता व्यवस्था करती है जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में उपयोग करना चाहती है, किसी न किसी रूप में उसका शोषण करना चाहती है। अब जब हमारे मन में एक विशेष किस्म का ढांचा होगा तो वो हमारे ऊपर दबाव डालेगा कुछ करने के लिए। वो होगी आंतरिक परतंत्रता, वो मेंटल स्लेवरी। हम सचमुच में वो करना चाहते हैं ऐसा नहीं है, वो हमारे उस मानसिक ढांचे ने दबाव डालकर हमसे करा दिया है। और आंतरिक स्वतंत्रता क्या है? जब हम जीवन के सहजता के साथ विकसित होते हैं, अपनी चेतना के साथ जुड़ते हैं और कोई भी बाहरी प्रभाव हमारे मन को संस्कारित नहीं करता और हम उसी अपनी अंतः प्रज्ञा से संचालित होते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता एक अखंडित इंटीग्रेटेड फ्लो होता है हमारे भीतर, और वो हमारे शरीर, मन, हमारे वचन, हमारे कर्म, इन सब के साथ पूरी तरह लयबद्ध होता है। कोई उसमें अलगाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमको बाद में पछतावा लगे कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे। जीवन में कितने लोग हैं जिनको हमेशा यही लगता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था लेकिन बोल गया। क्यों? ये आंतरिक परतंत्रता है, क्योंकि वो सजगता, वो अवेयरनेस, वो सचेतनता की जो लौ होनी चाहिए वो हमारे भीतर प्रज्वलित नहीं है। तो फिर हम धक्के खाते हुए चल रहे हैं। आंतरिक स्वतंत्रता और स्वामित्व, ये है स्वयं के भीतर प्रवेश करके स्वयं के साथ चलना, अपने जीवन का स्वयं उत्तरदायित्व लेना। इसीलिए भारत में हमने सन्यासियों के लिए स्वामी शब्द का उपयोग किया था। प्रचलित शब्द है, सारे लोग इसके अर्थ को भी जानते हैं कि स्वामी वही है जिसका आंतरिक स्वामित्व है, यानी कि वो धक्के खाकर नहीं चल रहा है, वो सुनी सुनाई बातों से नहीं चल रहा है, कोई नैरेटिव उसको नहीं चलाता, वो किसी विज्ञापन का शिकार नहीं है। अगर वो है तो फिर वो स्वामी नहीं है। स्वामी वही व्यक्ति है जो अपनी अंतस चेतना के साथ जुड़ गया है और अब वो अस्तित्वगत ढंग से ही सारे जीवन में आगे बहता है। और ये कब होगा? जब व्यक्ति अपने भीतर अधिक से अधिक सचेतन होगा, अधिक से अधिक सजग होगा और वो अपने स्रोत के निकट, अति निकट जा रहा होगा, जहाँ पर उसको दिखाई देगा कि जीवन में जो एक हमारा करने का पक्ष है, हमारा डूअर का जो साइड है, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है हमारे होने का, हमारी बीइंग का। तो जैसे जैसे वो अपनी बीइंग में, अपने होने में ठहरता जाता है, वैसे वैसे जो उसका डूअर है वो नॉन डूअर में, कर्ता उसका अकर्ता में बदलता जाता है और क्रियाएं शुद्ध होती जाती हैं। ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र कहा जाएगा, जो अपने केंद्र से, अपने स्रोत से संचालित है।
वो किसी प्रचार, नैरेटिव, किसी मान्यता, किसी मानसिक ढांचे से संचालित नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतर यात्रा इसीलिए किसी भी व्यवस्था या संगठन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो व्यक्ति को एक ढांचे के अनुसार चलाना चाहते हैं। अगर हम संगठित धर्मों को ही देखें तो कहाँ आज़ादी देते हैं कि व्यक्ति सारे ढांचों से मुक्त होकर जिए। वो चाहते तो यही कि वो रहे उस फ्रेम के अंदर ही। एक धर्म है, एक मजहब है, वो चाहेगा कि तुम ऐसे ही रहो। दूसरा मजहब है, वो चाहेगा कि तुम ऐसे ही रहो। इसीलिए तो ये अलग अलग भिन्नता है और उसमें टकराव है और स्वयं को सही मानने का भ्रम है। हम स्वयं सही हो सकते हैं, लेकिन दूसरा उससे गलत नहीं हो जाता, दूसरा अपने ढंग से सही हो जाता है। तो ये जितने फ्रेम और नैरेटिव बेस्ड कल्ट आए, मजहब आए, उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं दी, उसको एक आंतरिक परतंत्रता ही दे दी। भले उसके बीच में चाहे बातें अच्छी अच्छी हों, कुछ भी हों, तो वहाँ पर ना आंतरिक स्वतंत्रता है, न स्वामित्व है। अगर हमें उधर जाना है, अगर उधर जाना है तो हमको सारे मानसिक ढांचों को हटाना पड़ेगा, उनसे हमको मुक्त होना होगा। और वो तभी होगा जब हम अपने भीतर पूरी तरह चैतन्य हो चुके होंगे। सजगता की जो अग्नि है, लपट है, वो हमारे भीतर जल रही होगी। उस क्षण हम चुनाव करने में स्वतंत्र होंगे, क्या सही है, हमारे लिए क्या उचित है, और ये हमारा जीवन ही हमारे लिए तय करेगा। दूसरे हमारे लिए तय करें क्या सही है, क्या उचित है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये हमको ही सबसे अधिक पता होता है। हम स्वयं ही उसको सबसे अधिक जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या उचित है। और उसका दर्शन करने के लिए हमको अपने भीतर अतिशय संवेदनशील और अतिशय सजग होना पड़ता है। और जब ये अवस्था आती है तो वो एक आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वामित्व की है। अब व्यक्ति जैसा होना चाहता है वैसा हो जाता है, और जैसा हो गया होता है उसमें कोई भी सीमा, कोई भी दीवार, कोई भी बंधन नहीं होती। वो एक मुक्ति की घटना होती है और उसमें दूसरों को मुक्त करने की भी क्षमता होती है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र है वो कभी दूसरों को परतंत्र नहीं बनाएगा, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। वो हम सब समझ सकते हैं, बाहरी रूप हो सकते हैं, आर्थिक रूप हो सकते हैं, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक, कोई भी। और जो व्यक्ति अपने आंतरिक स्वामित्व में जा चुका है वो दूसरों के स्वामित्व का भी सम्मान करता है, यानी कि दूसरों की स्वतंत्रता का, उनकी गरिमा का सम्मान करता है। तो अंतर यात्रा में जब इस ढंग से चल रहा है कोई सीकर, तो जीवन में एक अलग किस्म की समृद्धि है और अलग किस्म की गरिमा है, अलग किस्म का बोध है, जहाँ पर हर व्यक्ति का अपना एक अमूल्य स्थान है, किसी से किसी की कोई तुलना नहीं। तो ये तभी आएगा जब आंतरिक परतंत्रताओं को, सूक्ष्म स्थूल सारी आंतरिक परतंत्रताओं को छोड़ दिया जाएगा और एक असीम आकाश आंतरिक स्वतंत्रता का उसमें प्रवेश किया जाएगा।